शेयर करो, लाइक करो, अगर आपकी इच्छा है तो कर देना, लेकिन मेरे कहने पर एक बार आप इस 30 मिनट की क्लास को कंप्लीट देख लेना। एक बार इस 30 मिनट की क्लास को कंप्लीट देख लेना, आप खुद बोलोगे कि सर जी मजा आ जाएगा, कहीं पे भी स्किप मत करना। पहला प्रश्न आपका क्या करे कि केंद्रीय गाय अनुसंधान संस्था कहां पर स्थित है, एकदम आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। प्रश्न क्या है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है कि केंद्रीय गाय अनुसंधान संस्था ये आपकी कहां पर स्थित है। हिसार हरियाणा में है, मेरठ उत्तर प्रदेश में है, बीकानेर राजस्थान में है, या फिर अविकानगर राजस्थान में है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें गुरुजी आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यानी केंद्रीय गाय अनुसंधान संस्था है ना, ये आपका गुरुजी हो जाएगा मेरठ उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन में गुरुजी बी राइट हो जाएगा। चलो बी को लॉक कर देते हैं। उसके बाद अगर आपको पूछ लिया जाए यहाँ पे, अगर आपको पूछ लिया जाए केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्था, अगर आपको केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्था पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे, हिसार हरियाणा केंद्र है। भैंस अनुसंधान संस्था कहां पर है, हिसार हरियाणा केंद्र है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपको पूछ लिया जाए भेड़ अनुसंधान संस्था पूछ ली जाए तो आप क्या बताओगे, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था, तो आप क्या बताओगे अविकानगर टोंक में है, या सॉरी अविकानगर राजस्थान के अंदर, एकदम बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊंगा। और अगर आपको राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे, यहाँ पे आप बीकानेर बताओगे। यानी चारों क्वेश्चन है ये चारों इंपॉर्टेंट है। जैसे हिसार हरियाणा में क्या है, अरे बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा गुरुजी, एकदम बिल्कुल बेसिक से। हिसार हरियाणा में क्या है, हिसार हरियाणा में गुरुजी भैंस अनुसंधान केंद्र है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मेरठ उत्तर प्रदेश में क्या है, गाय अनुसंधान केंद्र है केंद्रीय, ठीक है। और बीकानेर राजस्थान में क्या है, ऊंट अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। और अविकानगर राजस्थान में क्या है, भेड़ अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इन चारों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चारों क्वेश्चन को आप दिमाग में फिट कर लेना, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे, राष्ट्रीय दूध अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। राष्ट्रीय दूध अनुसंधान केंद्र, तो ये आपका कहां पर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा करनाल हरियाणा में। ये कहां पर हो जाएगा, करनाल हरियाणा केंद्र हो जाएगा। ऑप्शन बी को लॉक कर दो। और करनाल हरियाणा में आपका क्या है, राष्ट्रीय दूध अनुसंधान केंद्र है, ये स्थित है। और हिसार हरियाणा में क्या है, भैंस है, भैंस अनुसंधान संस्था है। और अविकानगर राजस्थान में क्या है, भेड़ अनुसंधान संस्था है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करे कि गाय के रखने को स्थान को क्या कहते हैं, गाय को हम जहां पर रखते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा। पेन कहते हैं, बायर कहते हैं, स्टेबल कहते हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गाय को हम जिस जगह रखते हैं उस जगह को क्या कहते हैं, उस जगह को बायर कहा जाता है, ध्यान रखना, उस जगह को क्या कहा जाता है, बायर कहा जाता है। ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। फिर आप बोलोगे सर जी स्टेबल किसे कहा जाता है, जिस जगह हम घोड़े को रखते हैं ना, घोड़े को हम जिस जगह रखते हैं ना, या फिर घोड़े को हम जहां पर रखते हैं वो जगह क्या कहलाती है, स्टेबल कहलाती है। ऑप्शन इसमें आपका सी हो जाएगा। अगर घोड़े का पूछे तो स्टेबल बता देना, और गाय का पूछे तो बायर बता देना। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि बलदेव पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है। देखो विद्यार्थियों, बिल्कुल बेसिक से हम हर एक क्वेश्चन देखेंगे, है ना, क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। अगर आप है ना 30 मिनट की क्लास को कंप्लीट देख लेते हो ना, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप अंत में खुद कमेंट करके बोलोगे कि सर जी मजा आ गया, बी पार्ट में अब हमें डर नहीं लगता है, बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। बी पार्ट में हमें क्या आता है, इंटरेस्ट आता है, मजा आता है। यानी बी पार्ट हम एकदम अच्छे से बिल्कुल बेसिक से देखेंगे, बस आपको 30 मिनट का टाइम देना है। बलदेव पशु मेला आपका किस स्थान पर आयोजित होता है ये बताना है। परबतसर केंद्र, मानसर केंद्र, पुष्कर केंद्र, मेड़ता केंद्र। तो बलदेव पशु मेला आपका कहां पर लगता है भाई, मेड़ता केंद्र लगता है। कहां पर लगता है गुरुजी, मेड़ता केंद्र। ऑप्शन में कौन सा राइट होगा, डी राइट होगा। और मेड़ता आपका कहां पर हो जाएगा, नागौर। मेड़ता कहां हो जाएगा, नागौर केंद्र। अगला क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेलों का आयोजन किया जाता है। यहां पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, राजस्थान के अंदर कितने राज्य स्तरीय मेलों का आयोजन किया जाता है ये बताना है। 12, 14, 8, 10। अब बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, आप सभी को पता है पार्ट बी में आपका अलग से टॉपिक है प्रमुख पशु मेले, ठीक है, ये आपका अलग से टॉपिक है। तो वहां पे आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बनता है कि जैसे पार्ट बी है ना, वहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बनता है कि प्रमुख मेले है ना, कि राजस्थान में कितने मेलों का आयोजन होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आपका पार्ट बी से। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन में डी, यानी 10 मेलों का आयोजन होता है। राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय मेलों का आयोजन होता है, 10 का होता है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब आपको 10 है ये याद करनी है। जैसे अपने झालावाड़ एक, ठीक है, झालावाड़ बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊंगा। झालावाड़ में कितने मेले लगते हैं, झालावाड़ में 2 मेले लगते हैं। एक तो आपका लगता है चंद्रभागा पशु मेला, एक आपका लगता है गोमती सागर मेला, ठीक है। अब 10 में से आपके इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे 2 झालावाड़ में लगते हैं, एक तो चंद्रभागा हो गया, एक गोमती सागर हो गया, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एक आपका भरतपुर में लगता है जसवंत मेला। कौन सा लगता है, जसवंत मेला। कहां पर लगता है, भरतपुर के अंदर। और एक आपका लगता है कहां पर, करौली के अंदर। कौन सा लगता है, महाशिवरात्रि पशु मेला। ये 4 हो गए। उसके बाद एक आपका गोगामेडी लगता है पशु मेला, कहां पर, हनुमानगढ़ के अंदर, ये 5वां हो गया। और एक आपका वीर तेजाजी पशु मेला है, ये 6वां हो गया। एक आपका बलवंत पशु मेला है, 7वां हो गया। एक आपका रामदेव जी पशु मेला है, 8वां हो गया। एक आपका यहाँ पे कार्तिक पशु मेला है, तो ये 9वां हो गया। ये जो 9-10 इंपॉर्टेंट है ना, इन सभी को एक बार आप याद कर लेना, कहां पर लगता है और किस जगह लगता है, ये सभी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे कि विश्व पशुगणना 2019 के आंकड़ों के अनुसार देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है।
जो आपकी 2019 की जो पशुगणना हुई है, ठीक है, उसके आंकड़ों के अनुसार देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है, ये आपको बात बतानी है। 2019 के अंदर आपकी जो पशुगणना हुई है ना, ये कौन सी पशुगणना थी गुरुजी? ये आपकी 20वीं थी। ये विश्व नाम नहीं है, 20वीं पशुगणना है, ठीक है, 20वीं पशुगणना। 20वीं पशुगणना आपकी जो हुई है ना, ठीक है, कब हुई है गुरुजी? 20वीं पशुगणना 2019 के अंदर हुई है, ठीक है। और इसके आंकड़ों के अनुसार बताना है 20वीं पशुगणना कब हुई? 2019 के अंदर। और उसके आंकड़ों के अनुसार हमें बताना है कि राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो राजस्थान का उसके अंदर स्थान कौन सा है भाई? उसके अंदर आपका स्थान दूसरा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पशुगणना कितने वर्षों से होती है? पशुगणना गुरुजी 5 वर्षों से होती है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। और पहली कब हुई थी? 1919 के अंदर। पहली कब हुई थी? 1919 के अंदर हुई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको पूछा जाए पहली पशुगणना कब हुई, तो आप क्या बताओगे? 1919 के अंदर। अगर आपको पूछा जाए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली पशुगणना कब हुई, तो स्वतंत्रता के बाद पहली हुई थी 1951 के अंदर। और वैसे आपकी पहली कब हुई थी? 1919 के अंदर। और लास्ट आपकी कब हुई है? लास्ट आपकी गुरुजी 2019 के अंदर हुई है। और 2019 वाली कौन सी थी? 2019 वाली 20वीं थी। यानी बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा एकदम आपको, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे? भेड़ व बकरियों को रखने का आवास क्या कहलाता है? ये बताओ भी, भेड़ व बकरियों को रखने का आवास क्या कहलाता है? स्टेबल, पेन, बायर, केज। स्टेबल किसके रखने का स्थान को कहा जाता है? घोड़े जहां पर रहते हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है? स्टेबल कहा जाता है। और बायर किसको कहा जाता है? गाय जहां पर रहती है उसको क्या कहा जाता है? बायर कहा जाता है। और पेन किसको कहा जाता है? भेड़ व बकरियां जहां पर रहती है उस आवास को कहा जाता है पेन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी भेड़ व बकरियों को रखने का जो स्थान है वो क्या कहलाता है? पेन कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपको किसी भी हिसाब से पूछा जा सकता है कि भेड़ और बकरियों को रखने का आवास क्या कहलाता है, या फिर भेड़ व बकरियां जहां पर रहती है उसको क्या कहा जाता है। तो यानी आपको सभी बातें याद होनी चाहिए। आपका आंसर क्या होगा? पेन होगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका क्या करे कि पशुओं में उम्र ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं? ये बताओ भाई, पशुओं में उम्र ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं? कितनी विधियों के जरिए हम उम्र ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2 है, 4 है, 5 है, 7 है। तो पशुओं में उम्र ज्ञात करने की विधियां कितनी है भाई? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 विधियां हैं। 4 विधियों के जरिए हम क्या कर सकते हैं? पशुओं में उम्र ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका क्या करे? भैंस का औसत जीवन काल कितने वर्षों का होता है? ये बात आपको बतानी है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भैया। आपका भैंस का औसत जीवन काल आपको बताना है। यानी 20 से 25 वर्ष होता है, 28 से 33 वर्ष होता है, 15 से 20 वर्ष होता है, या फिर 10 से 15 वर्ष होता है। भैंस का औसत जीवन काल आपका कितना होता है भाई? भैंस का गुरुजी 15 से लेकर 20 वर्ष तक होता है। 15 से लेकर 20 वर्ष तक होता है। अगर आपको पूछ लिया जाए कुत्ते का औसत जीवन काल ये कितना होता है, तो आप क्या बताओगे? 10 वर्ष होता है। कुत्ते का कितना होता है? 10 वर्ष होता है। अगर आपको पूछ लिया जाए भेड़ का कितना होता है जीवन काल, तो भेड़ का कितने वर्ष का होता है? 12 वर्ष का होता है। यानी बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन बताया और राइट आंसर बताया चला गया, नहीं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। क्योंकि अभी हमारे पास कितने समय है? 6 महीने का समय। और 6 महीने में हम क्या करेंगे? सिलेक्शन वाली तैयारी करेंगे। और इस चैनल पे आपको रेगुलर क्लासेस मिल रही है, राजस्थान जी के, पशुपालन, साइंस, मैथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या करें? पशुओं में आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? देखो विद्यार्थियों, जस्ट हमने एक क्वेश्चन किया था कि पशुओं में हम आयु ज्ञात है ये कितनी विधियों के द्वारा कर सकते हैं, तो आपको पता है 4 विधियों के द्वारा। अगर आपको पूछा जाए पशुओं में आयु ज्ञात कितनी विधियों के द्वारा कर सकते हैं, तो आप क्या बताओगे? 4 विधियों के द्वारा कर सकते हैं। अभी प्रश्न में क्या पूछा है कि सबसे अच्छी विधि कौन सी है? सींग के आधार पर है, अभिलेखों के आधार पर है, शारीरिक अवस्था के आधार पर है, या फिर दांत के आधार पर है। तो पशुओं में उम्र या फिर आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि ये कौन सी हो जाएगी? दांत के आधार पर। यानी पशुओं में हम क्या करेंगे? दांत के आधार पर अगर हम आयु ज्ञात करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? सबसे अच्छी विधि हो जाएगी। और अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि पशु की आयु है ये किसके आधार पर ज्ञात की जाती है, तो आप क्या बताओगे? दांत के आधार पर ज्ञात की जाती है। अगला प्रश्न देखो। दांतों की संख्या से, यानी दांतों की संख्या से क्या की जाती है? पशु की आयु ज्ञात की जाती है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या करें? NBAGR के अनुसार वर्तमान में भेड़ों की कुल कितनी नस्लें पंजीकृत है भारत में? ये बताओ भाई, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई। इस पे आप क्या कर लो? इस पे आप स्टार लगा लो। क्वेश्चन क्या करें? NBAGR के अनुसार वर्तमान में भेड़ों की कुल कितनी नस्लें भारत में पंजीकृत है? 37 है, 44 है, 20 है, 50 है। एकदम आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। देखो भाई, आप सभी को पहले ये पता होना चाहिए भैंस की कितनी आपकी नस्लें पंजीकृत है। भैंस की अगर आपको पूछी जाए कि भैंस की कितनी नस्लें पंजीकृत है, तो आप क्या बताओगे? भैंस की गुरुजी आपकी 20 है। अगर आपको पूछा जाए कि NBAGR के अनुसार, क्वेश्चन आपका वही सेम ही रहेगा, सेम ही क्वेश्चन आएगा, बस आपको यहाँ पे भेड़ की जगह भैंस नाम दे दिया जाएगा। तो भैंस की पूछी जाए कि भैंस की कितनी नस्लें पंजीकृत है, तो आप क्या बताओगे? 20 है। और अगर आपको भेड़ की पूछी जाए तो भेड़ की कितनी है गुरुजी? भेड़ की 44 है। भेड़ की कितनी आपकी नस्लें पंजीकृत है? 44। गाय की कितनी है? गाय की 53 है। ध्यान रखना, गाय की कितनी नस्लें पंजीकृत है भारत में? 53 है। मान्यता कितना को है? मान्यता 50 को है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका क्या करे? निम्नलिखित में से किस
गाय की नस्ल का रंग चितकबरा होता है? ये देख लो भाई, यानी एक एक क्वेश्चन है ना, आप खुद सोचो, आप क्वेश्चन का लेवल देखकर आपको खुद को पता चल जाएगा कि क्लास आपकी कितनी इंपॉर्टेंट है, आपको खुद को पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम पार्ट बी में सभी क्वेश्चन देखेंगे, अरे सभी क्वेश्चन हम नहीं देख सकते, क्योंकि हम वही क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गाय की नस्ल का रंग चितकबरा होता है? नागौरी, गिर, राठी, थारपारकर। अब चितकबरा किसका होता है? तो इसमें गुरुजी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राठी का होता है। चितकबरा किसका होता है? राठी नस्ल की गाय का होता है। और राठी आप सभी को पता है राजस्थान की कामधेनु किस गाय की नस्ल को कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु किस नस्ल की गाय को कहा जाता है? अरे राठी नस्ल की गाय को कहा जाता है। और गिर नस्ल में आप सभी को पता है जो गाय के कान होते हैं ना, गाय के कान वो क्या होते हैं? पत्तीनुमा या फिर नीचे की ओर लटके हुए होते हैं। गिर नस्ल की गाय के जो कान होते हैं वे क्या होते हैं? पत्तीनुमा या फिर नीचे की ओर लटके हुए होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। थारपारकर नस्ल गाय का जो आपका उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा है? वो आपका पाकिस्तान है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। यानी थारपारकर नस्ल गाय की जो आपकी जो गाय की जो थारपारकर नस्ल है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? इसकी उत्पत्ति पाकिस्तान से हुई है। ये भी बात आपको साथ में ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करे? सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? ये देख लो, आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल बतानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। मारवाड़ी है, सिरोही है, परबतसरी है, जमनापरी है। तो सर्वाधिक वाली आपकी कौन सी हो जाएगी गुरुजी? जमनापुरी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? जमनापुरी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करे कि भेड़ों में औसत जीवनकाल कितने वर्षों का होता है? ये देखो भाई, भेड़ों में औसत जीवनकाल पूछा है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। जैसे अब 15 से 20 वर्ष तो किसका होता है? अरे 15 से 20 वर्ष तो गुरुजी आपका भैंस का होता है। भैंस का जीवनकाल कितना होता है? 15 से 20 वर्ष का होता है। और कुत्ते का कितना होता है? कुत्ते का गुरुजी 10 वर्ष का होता है। और भेड़ का कितना होता है? 12 वर्ष का होता है। भेड़ का कितना होता है? 12 वर्ष होता है। ये भी बात आपको साथ में ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे कि किस पशु के दूध में टिब्बी रोग की प्रतिरोधक क्षमता है वो पाई जाती है? यानी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। यानी किस पशु के दूध में जो आपकी टिब्बी रोग होता है ना उसके लिए प्रतिरोधक क्षमता है वो पाई जाती है? किस पशु के दूध में पाई जाती है? बकरी के, भेड़ के, भैंस के, गाय के। तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी बकरी के दूध में। ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी। बकरी के दूध में टिब्बी रोग की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करे? भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये बताओ भी। भेड़ का वैज्ञानिक नाम, यानी मैंने बोला था ना क्लास आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको खुद को पता चल जाएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपका क्या है गुरुजी? इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? केप्रा हिरकस। अरे गुरुजी केप्रा हिरकस किसका वैज्ञानिक नाम है? केप्रा हिरकस तो आपका बकरी का है भाई। केप्रा हिरकस किसका वैज्ञानिक नाम है? बकरी का है। और बोस टारस ये आपका किसका? ये आपका गाय नस्ल का वैज्ञानिक नाम है। और कौन सी गाय है? ये विश्व की गाय के नस्ल का है। भारतीय गौवंश का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिकस। बोस इंडिकस किसका है भाई? भारतीय गाय वंश, भारतीय गोवंश है ना आपकी, ठीक है, उसका वैज्ञानिक नाम है आपका गोवंश। अभी प्रश्न में क्या पूछा है? प्रश्न में भेड़ का पूछा है, तो भेड़ का क्या है? ओविस एरिस है भाई। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओविस एरिस। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? बी, यानी बी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि NBAGR के अनुसार वर्तमान में बकरियों की कुल कितनी नस्लें पंजीकृत है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। NBAGR के अनुसार वर्तमान में बकरियों की कुल कितनी नस्लें पंजीकृत है भारत में? 44 है, 37 है, 53 है, 20 है। सबसे पहले देखो भाई, 53 किसकी है? 53 तो गुरुजी गाय की पंजीकृत है। 53 किसकी है? 53 तो गाय की है। और 20 किसकी है गुरुजी? 20 आपकी भैंस की है। 20 किसकी है भाई? 20 भैंस की है। और 44 किसकी है? 44 गुरुजी भेड़ की है। 44 किसकी है? भेड़ की है। तो 37 किसकी हो जाएगी? 37 बकरी की हो जाएगी। और प्रश्न में किसका पूछा है? बकरी का पूछा है। तो बकरी की कितनी नस्लें आपकी पंजीकृत है? 37 है। बकरी की पूछे 37 बता देना, भेड़ की पूछे 44 बता देना, गाय की पूछे 53 बता देना, भैंस की पूछे 20 बता देना। यानी बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊंगा, कहीं पे भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस क्लास को आप शुरू से लेकर एंड तक देख लो भाई, कहीं पे भी स्किप मत करो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि गाय के दूध में वसा का प्रतिशत कितना होता है? ये देखो भैया, आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी। गाय के दूध में वसा का प्रतिशत बताना है कितना होता है। 1 से 3% होता है, 4 से 5% होता है, 7 से 10% होता है, या फिर 8 से 11% होता है। गाय का जो दूध होता है ना उसमें वसा का प्रतिशत बताना है। देखो भाई, अगर आपको पूछा जाए कि सबसे पहले कि किस पशु के दूध में सर्वाधिक वसा होती है या फिर किस पशु में सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है, तो भेड़ में देखना भाई। भेड़ के दूध में क्या होता है? सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है। किस पशु के दूध में सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है? भेड़ के दूध में। अगर आपको पूछा जाए कि गाय के दूध में कितनी प्रतिशत वसा होती है, तो आप क्या बताओगे?
4 से 5% होती है। गाय में कितने परसेंट वसा होती है भाई? 4 या फिर 5%, 4 से लेकर 5% के समथिंग होती है। और अगर आपको पूछा जाए कि भेड़ में सबसे ज्यादा वसा होती है, ये तो आपको पता है, लेकिन भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक वसा होती है? भैंस की किस नस्ल के दूध में, भैंस के किस नस्ल के दूध में सबसे ज्यादा वसा देखने को मिलती है? तो जो बदावरी नस्ल की भैंसें होती है ना, बदावरी, उनमें सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। अगर आपको पूछा जाए कि किस पशु के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, तो आप क्या बताओगे? भेड़ के दूध में। और गाय में वसा का प्रतिशत पूछे तो आप क्या बताओगे? 4 से 5%। और भैंस के किस नस्ल में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, तो आप क्या बताओगे? बदावरी। यानी तीनों ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तीनों ही क्वेश्चन को क्या कर लो, दिमाग में फिट कर लो। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद देखो विद्यार्थियों, आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि भारतीय गायों में सबसे ज्यादा दूध में वसा किस गाय की नस्ल में देखने को मिलती है? या फिर सबसे जो आपकी ज्यादा नस्ल है वो वसा है वो किस गाय के दूध में होती है? भारतीय गायों में बताना है। तो भारत के अंदर आपकी किस में हो जाएगी? जैसे साहिवाल, कांकरेज, गिर, मेवाती। तो इसमें आपका सी हो जाएगा, गिर। गिर नस्ल की गाय का जो दूध होता है ना, उसमें सर्वाधिक वसा होती है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। भारतीय नस्ल की जो गाय है ना, भारतीय नस्ल की जो गाय है ना, उनमें से किस नस्ल की गाय में सबसे ज्यादा वसा होती है? तो इसमें आपका हो जाएगा गिर नस्ल की गाय में। और भैंस में किस में होती है? भैंस में बदावरी नस्ल की भैंस में होती है। ठीक है, भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक वसा होती है? बदावरी नस्ल की भैंस में होती है। और सबसे ज्यादा किस पशु के दूध में वसा होती है? भेड़ में होती है। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है, कंफ्यूज मत हो गई। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साहिवाल, साहिवाल से कुछ आपको याद आया क्या? अरे गुरु जी बिल्कुल आया। सबसे मीठा दूध किसका होता है? सबसे मीठा दूध साहिवाल गाय का होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको पूछा जाए कि सबसे मीठा दूध किस नस्ल की गाय का होता है, तो आप क्या बताओगे? साहिवाल नस्ल की गाय का होता है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है? गाय के किस नस्ल के सींग अर्धचंद्राकार होते हैं? ये बताओ भी। ये देखो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गाय के किस नस्ल के सींग अर्धचंद्राकार होते हैं? जैसे थारपारकर, साहिवाल, गिर, राठी। अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार किसके होते हैं? गिर के होते हैं। किसके होते हैं? गिर के। आपको मैंने क्लास स्टार्ट की थी, उस टाइम बताया था ना, गिर नस्ल की जो गाय होती है उनकी जो आपकी सींग है ना, सॉरी उसमें तो कान बताए थे, लेकिन यहाँ पे सिंह पूछे। अच्छा, सिंह, हाँ, ये गिर के होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, सिंह अर्धचंद्राकार किसके होते हैं? ये अर्धचंद्राकार आपके गिर के होते हैं। जैसे मैंने क्लास स्टार्ट की थी, उस टाइम मैंने आपको बताया था ना कि गिर नस्ल के जो गाय के कान होते हैं ना, वो क्या होते हैं? पत्तीनुमा व नीचे की ओर लटके होते हैं। क्या होते हैं? नीचे की ओर लटके हुए होते हैं। किस नस्ल की गाय के? गिर नस्ल की गाय के। और गिर नस्ल की जो गाय होती है उनकी सींग है ना, वो भी क्या होते हैं? अर्धचंद्राकार होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या होते हैं? अर्धचंद्राकार होते हैं। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कान भी किसके नीचे की ओर लटके हुए होते हैं? गिर के होते हैं। और सींग भी अर्धचंद्राकार किसके हुए होते हैं? ये गिर के हुए होते हैं। और गिर नस्ल की गाय है, इसमें क्या होता है? सर्वाधिक वसा पाई जाती है। और गिर नस्ल की गाय है, ये कहां पर देखने को मिलती है? ये राजस्थान और गुजरात में देखने को मिलती है। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? गुजरात और राजस्थान से हुई थी। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? घोड़े को जिस स्थान पर रखा जाता है उस स्थान को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन देखो, मैंने बताया था ना, घोड़े को जिस स्थान पर रखा जाता है उसको क्या कहा जाता है? अरे स्टेबल कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? स्टेबल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। और पेन किसको कहा जाता है? पेन, अरे पेन गुरुजी किसको कहा जाता है? पेन तो कहा जाता है बकरी और भेड़ के रखने के स्थान को। बकरी और भेड़ को हम जहां पर रखते हैं उसको क्या कहा जाता है? पेन कहा जाता है। चलो अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे? सुअर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? सुअर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? ये बात आपको बतानी है। बताओ भाई। अभी आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। सुअर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? ये बात आपसे पूछी गई है। 60, 38, 54, 78, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। सुअर में कुल आपके कितने गुणसूत्र होते हैं भाई? तो इसमें गुरुजी आपका हो जाएगा 38। सुअर में कितने होते हैं? 38 गुणसूत्र होते हैं। उसके बाद अगर आपको पूछा जाए गाय में कितने होते हैं? गाय और बकरी के अंदर। उसके बाद अगर आपको पूछा जाए कि गाय और बकरी के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं, तो आप क्या बताओगे? गाय और बकरी में कितने होते हैं भाई? 60 होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और भेड़ में आपके कितने होते हैं? 54 होते हैं। भेड़ में कितने होते हैं? भेड़ में गुरुजी आपके 54 होते हैं। ठीक है। और घोड़े में कितने होते हैं? घोड़े में आपके 78 होते हैं। देखो चारों ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गाय बकरी में कितने होते हैं गुरुजी? 60 होते हैं। भेड़ में कितने होते हैं? 54 होते हैं। घोड़े में कितने होते हैं? 78 होते हैं। और सुअर में कितने होते हैं? 38 होते हैं। ये सभी बातें आपको याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या करें? भेड़ के समूह को क्या कहा जाता है? भेड़ के समूह को, भेड़ का जो समूह होता है ना, उसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि भेड़ को हम जहां पर रखते हैं उसको क्या कहा जाता है। वो तो स्थान होता है, उस स्थान को तो पेन कहा जाता है। लेकिन भेड़ के समूह को क्या कहा जाता है? जैसे फ्लोक, विडर, वक, ट्रिप। तो भेड़ का जो समूह होता है उसको क्या कहा जाता है? फ्लोक कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? फ्लोक। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका क्या करे? NBAGR के अनुसार भारत में ऊंट की कुल कितनी नस्लें पंजीकृत है? ये देखो भैया आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। NBAGR के अनुसार
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या करे कि NVAGR के अनुसार भारत में ऊंटों की कुल कितनी नस्लें पंजीकृत है? 12, 19, 37, 9। देखो विद्यार्थियों, ऊंट की नस्ल कितनी पंजीकृत है आपकी भारत में? 9 है। कितनी है? 9। और गाय की कितनी है? गाय की गुरुजी आपकी 53 है। भेड़ की कितनी है पंजीकृत? भेड़ की गुरुजी आपकी बताओ भाई कितनी है? 44 है। ठीक है। बकरी की कितनी है? 37 है। और भैंस की कितनी है? 20 है। ये सभी नस्लें आपको याद होनी चाहिए। और देखो विद्यार्थियों, अभी भी हमारे पास देखो टाइम है हमें याद करने का। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे इन नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो भाई, 90 24 31 48 58। अगर आपको राजस्थान जीके, गणित, साइंस, इन सभी के अगर आपको नोट्स चाहिए 9024314858 पे आप मुझे मैसेज कर देना। लेकिन एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास देखने के बाद आप आराम से व्हाट्सएप मैसेज कर देना और बोल देना कि सर जी आप हमें नोट्स प्रोवाइड करो, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि रोमंती पशुओं में आमाशय की कुल कितने भाग होते हैं? ये देखो भैया आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है। रोमंती जो पशु होते हैं उसमें आमाशय के कितने भाग होते हैं? 2, 5, 1, 4। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी रोमंती पशुओं में आपके आमाशय के कितने भाग होते हैं गुरुजी? इसमें आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? अरे ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 भाग होते हैं। आमाशय के कितने भाग होते हैं रोमंती पशुओं में? 4 होते हैं। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे? इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। ये देखो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहां पर है? बरेली के अंदर है, करनाल में है, मथुरा में है, मेरठ के अंदर है। देखो भाई, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये आपका कहां पर है? ये आपका गुरुजी बरेली के अंदर है। ये कहां पर है? आपका बरेली के अंदर है। और राष्ट्रीय आपकी गाय अनुसंधान संस्था ये आपकी कहां पर है? आपका ये आपका कहां पर है भाई? ये गुरुजी आपका मेरठ के अंदर है। ठीक है। कहां पर है? ये आपका मेरठ के अंदर है। और आपकी करनाल में क्या है? सॉरी, मेरठ में नहीं, करनाल में। आपका कहां पर है भाई? करनाल के अंदर। एक सेकंड आप वापस देखो, थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया। जैसे क्वेश्चन क्या है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो ये आपका बरेली के अंदर है। ठीक है। और करनाल में आपका क्या? राष्ट्रीय दूध अनुसंधान। ठीक है। आपको संस्था पूछता है कहां पर है, तो आप क्या बताओगे? करनाल के अंदर है। और अगर आपको पूछा जाए केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्था, तो आप क्या बताओगे? हिसार। ठीक है। और अगर आपको केंद्रीय गाय अनुसंधान जो केंद्र है पूछा जाए, सॉरी अनुसंधान संस्था पूछा जाए, केंद्रीय गाय अनुसंधान आपको संस्था पूछा जाए, तो आप क्या बताओगे? मेरठ। यानी मेरठ में क्या आपका केंद्रीय गाय अनुसंधान आपका जो केंद्र है, सॉरी संस्था है, वो कहां पर है? वो आपका मेरठ केंद्र है। ठीक है। केंद्रीय गाय अनुसंधान अगर आपको संस्था पूछी जाए तो आप क्या बताओगे? तो आप गुरुजी मेरठ बताओगे। चलो अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे? ऊंट का जवान नर क्या कहलाता है? ऊंट का जवान नर टोरडिया कहलाता है, कोल्ट कहलाता है, बोरलिंग कहलाता है, बकलिंग कहलाता है। देखो विद्यार्थियों, उनमें कंफ्यूज मत होना, मैं क्लास के एंड में आपको एकदम बेसिक से बता दूंगा। ऊंट का जवानर क्या कहलाता है? तो ये आपका टोरडिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग हैं, स्टूडेंट है, वो सभी जानते हैं भाई कि ऊंट का जो जवानर है वो क्या कहलाता है। उन सभी को पता है, टोरडिया कहलाता है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे? देसी गाय की नस्लों में सबसे लंबा दूध काल किसका होता है? देसी गाय की नस्लों में सबसे आपका लंबा दूध काल किसका होता है? ये बात आपको बतानी है। गिर का होता है, साहिवाल का होता है, जर्सी का होता है, थारपारकर का होता है। तो देसी गायों में सबसे आपका लंबा दूध काल किसका होता है? ये बात आपको बतानी है। जैसे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। देखो आप सभी को पता है, इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। गिर नस्ल की जो गायें होती है उनमें सबसे लंबा दूध काल होता है। और अगर आपको जर्सी देखने को मिले तो जर्सी आपका देसी में नहीं आता है, देसी में तो गिर का है। और अगर आपको सीधा प्रश्न पूछा जाए कि गाय की नस्लों में सबसे लंबा दूध काल किसका है, तो आप क्या बताओगे? जर्सी बताओगे। लेकिन देसी में पूछा जाए तो गिर बताओगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पशुओं में मध्य चक्र ये आपके कितने होते हैं? पशुओं के अंदर मध्य चक्र कितने होते हैं? इसके भाग कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो मध्य चक्र के भाग कितने होते हैं पशुओं में? 4 होते हैं भाई। कितने होते हैं भाई? अरे पशुओं में मध्य चक्र के भाग कितने होते हैं? इसमें आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या है? विश्व की सबसे छोटी नस्ल की गाय कौन सी है? विश्व की सबसे छोटी नस्ल की गाय है, खिलारी है, अमृतमहल है, वेचुर है, या फिर के गायम है। तो सबसे छोटी नस्ल की गाय कौन सी होती है विश्व में? सबसे छोटी नस्ल की गाय कौन सी है? वेचुर। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, वेचुर है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि बच्चों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दूध को किसका होता है? बच्चों को पिलाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दूध बताना है, निम्न में से किसका होता है? बकरी का होता है, भेड़ का होता है, भैंस का होता है, गाय का होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर ए, बकरी का। बकरी का दूध है ये बच्चों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। एक को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या करे? काजरी कहां पर स्थित है? ये देखो आपका इंपॉर्टेंट है भाई। काजरी कहां पर है? जोधपुर, दिल्ली, उदयपुर, बीकानेर। तो काजरी गुरुजी आपका कहां पर स्थित है? जोधपुर के अंदर स्थित है। अगर आपको पूछा जाए काजरी कहां पर है, तो आप क्या बताओगे? जोधपुर के अंदर है। ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या करे? केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहां पर है? केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र आपको बताना है कहां पर है।
देखो ये आपका कहाँ पर है भाई, बीकानेर में है, हिसार में है, जोधपुर में है, करनाल में है। तो केंद्रीय आपका अश्व केंद्र है, ये आपका कहाँ पर है भाई, ये आपका गुरुजी हिसार केंद्र है। ठीक है, हिसार केंद्र है। ऑप्शन नंबर आपका भी राइट हो जाएगा। अभी देखो मैं आपको जैसे सभी ये है, ये आपको बेसिक से क्लियर करवा देता हूं। अगर आपको केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, हिसार बताओगे। अगर आपको केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र पूछा जाए, केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो हिसार बताओगे। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो आप बीकानेर बताओगे। और केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्था पूछा जाए तो आप हिसार बताओगे। और अगर आपको केंद्रीय गाय अनुसंधान केंद्र संस्था ये पूछा जाए, केंद्रीय गाय अनुसंधान संस्था पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, मेरठ बताओगे। ठीक है, और अगर आपको केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्था पूछी जाए तो आप क्या बताओगे, अभिकानगर। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और अगर आपको राष्ट्रीय दूध अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, सॉरी केंद्रीय दूध अनुसंधान पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, करनाल बताओगे। यानी किसी भी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका क्या करे कि निम्न में से कौन सी पशुगणना डिजिटल रूप से की गई थी, ये बताओ भी। निम्न में से कौन सी पशुगणना आपकी डिजिटल रूप से की गई थी, यह बात आपको बतानी है। तो इसमें आपका हो जाएगा 20वीं पशुगणना, ये आपकी डिजिटल रूप से की गई थी। और 20वीं पशुगणना आपकी कब हुई थी, तो ये आपकी 2019 के अंदर हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कब हुई थी, 2019 के अंदर हुई थी। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका क्या करे कि गाय के दूध में सामान्यतः किस तत्व की कमी पाई जाती है। गाय के दूध में सामान्यतः किस तत्व की कमी पाई जाती है, ये बात आपको बतानी है। विटामिन की, वसा की, कैल्शियम की, आयरन की। तो गाय के दूध में आपको पता है अभी किसकी कमी पाई जाती है, आयरन की कमी पाई जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और वसा है, ये वसा सर्वाधिक किसमें देखने को मिलता है, सर्वाधिक भेड़ों में मिलता है। भेड़ों के दूध में क्या होता है, सर्वाधिक वसा होता है। और बात ध्यान से सुनो, अगर आपको पूछा जाए कि वसा सर्वाधिक किस पशु में देखने को मिलती है तो आप क्या बताओगे, भेड़ों में देखने को मिलती है। भेड़ों के दूध में क्या होती है, सर्वाधिक वसा पाई जाती है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि गाय की किस नस्ल में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, गाय की किस नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, तो इसमें आपका हो जाएगा गिर नस्ल की जो गायें होती है उनमें सर्वाधिक वसा देखने को मिलती है। ठीक है, और भेड़ की किस नस्ल में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, भेड़ की भदावरी नस्ल में। भेड़ की भदावरी नस्ल में क्या होती है, सर्वाधिक वसा देखने को मिलती है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे, खुरपक्का और मुंह पक्का रोग ये मुख्यतः होता है। खुरपक्का और मुंह पक्का रोग होता है मुख्यतः गर्मियों में, सर्दियों में, वर्षा में या फिर सभी में। तो खुरपक्का और मुंह पक्का रोग है ये सामान्यतः कब होता है भाई, ये बात आपको बतानी है। तो ये आपका गुरुजी होता है सर्दियों में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। खुरपक्का और मुंह पक्का रोग ये आपका कब होता है, ये आपका होता है सर्दियों के अंदर। ऑप्शन और आपका बी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका क्या करे, 20वीं पशुगणना के अनुसार देश में कुल पशु संपदा बतानी है। 20वीं पशुगणना के अनुसार देश में कुल पशु संपदा कितनी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये आपकी कितनी हो जाएगी गुरुजी, इसमें आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 535.78 मिलियन है। ठीक है, कौन सी पशुगणना के अनुसार है, 20वीं के अनुसार है। कितनी है, 535.78 मिलियन है। ठीक है, और 20वीं पशुगणना आपकी कब हुई थी, 2019 के अंदर हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम में आपको पशुगणना ये 2019 की पूछी जाएगी क्योंकि ये लास्ट की पशुगणना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये क्या थी, ये डिजिटल रूप से की गई पशुगणना थी। जो आपकी 2019 के अंदर 20वीं पशुगणना हुई थी ना, ये आपकी डिजिटल रूप से की गई थी। अभी